हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन अमन सोसाइटी कंपाउंड में अखबार पढ़ रहा था। तभी अखबार पढ़ते समय अचानक से ऊपर से एक नारियल आता है और वो नारियल अमन के सिर पर आकर लगता है, जिससे अमन को बहुत दर्द होता है। और फिर अमन वहाँ से ऊपर की ओर देखता है। तो जब अमन ऊपर की ओर देखता है तो उसे छत पे 4 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। अमन को लगता है कि इन चारों में से ही कोई है जिसने ऊपर से नीचे नारियल फेंका है और वो नारियल मेरे सर पे आके लगा है। लेकिन वो कौन है? अमन उसे जानने की कोशिश करता है कि इनमें से वो कौन है जिसने ऊपर से नारियल फेंका है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों में से वो कौन है जिसने यहाँ से नीचे नारियल फेंका है और वो नारियल अमन को सिर पे जाके लगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों में से वो कौन है जिसने ऊपर से नीचे नारियल फेंका जो अमन के सिर पे जाके लगा? दोस्तों, इन चारों में से वो दूसरे नंबर वाला लड़का है जिसने वो नारियल फेंका और अमन को सिर पे जाके लगा। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि दूसरे नंबर वाला जो लड़का है उसके हाथ में एक स्ट्रॉ मौजूद है, यानी कि ये लड़का उस नारियल से नारियल पानी पी रहा था और तभी उसने ऊपर से नीचे वो नारियल फेंक दिया, लेकिन स्ट्रॉ उसके हाथ में ही रह गई। इसका मतलब है कि ये दूसरे नंबर वाला लड़का है जिसने ऊपर से नीचे नारियल फेंका है जो अमन के सिर पे जाके लगा। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है जापान, जिसे पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं नाजिर अहमद, सुमन, अशोक कुमार, धानीबेन माहेश्वरी और हिमांशु जैना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन मीरा की 1 करोड़ की लॉटरी लगती है। उसके बाद मीरा अपने शहर में फेमस हो जाती है और फिर एक दिन मीरा मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाती है। वहाँ जाके मीरा मूवी देखती है। मूवी देखने के बाद मीरा थिएटर से जब बाहर आती है तो सोचती है कि चलो अब मैं शॉपिंग करने के लिए चलती हूँ। तो मीरा वहाँ उस थिएटर से निकल के शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती है। शॉपिंग मॉल में जाके मीरा शॉपिंग करती है। शॉपिंग करके मीरा जब मॉल से बाहर आती है और फिर बाहर आने के बाद वो वापस अपने घर पे चली जाती है। लेकिन घर जाने से पहले जब वो सोसाइटी में जाकर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि 3 लड़के मौजूद हैं और वो तीनों लड़के एक एक करके मीरा को प्रपोज करते हैं शादी के लिए। तीनों एक एक करके कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मीरा सोचती है कि मैं इन तीनों में से किसी एक से ही शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किससे शादी करूँ? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मीरा इन तीनों में से कौन से लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? मीरा इन तीनों में से किस लड़के से शादी करेगी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि मीरा इन तीनों में से किस लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? दोस्तों, मीरा इन तीनों में से दूसरे नंबर वाले लड़के का शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, बाकी दोनों का नहीं। आइए देखते हैं कैसे। मीरा जब तीनों लड़कों को देखती है
तो मीरा को याद आता है कि जब मैं मूवी देखने के लिए थिएटर गई थी तो वहाँ पर बाहर एक वांटेड का फ़ोटो लगा हुआ था और उस फोटो में जो आदमी था वो आदमी यहाँ पर तीसरे नंबर वाला है, यानी कि ये वाला आदमी वांटेड है। ज़रूर इस आदमी ने कोई गलत काम किया है, तभी इसकी फ़ोटो वहाँ पर वांटेड में लगी हुई है। और जब मीरा शॉपिंग मॉल के बाहर जाती है तो वहाँ पर भी उसे एक वांटेड का पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर में जो आदमी होता है वो यहाँ पर पहले नंबर वाला आदमी है। इसका मतलब है कि वो मीरा दूसरे नंबर वाले लड़के से शादी कर लेगी, क्योंकि इसका कोई वांटेड पोस्टर नहीं लगा हुआ है, जबकि पहले और तीसरे नंबर वाले लड़के का वांटेड पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? क्या आप पता लगा पाए थे कि मीरा किससे शादी करेगी? दोस्तों, अगर आप पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है, 3 ऐसी संख्या बताइए जिन्हें जोड़ने पर जो उत्तर आए वही उत्तर उसे मल्टीप्लाई करने पर भी आए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इस पहेली का आंसर बता पाए? तो दोस्तों, ये 3 संख्या हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों संख्या को अगर प्लस करते हैं तो 6 आंसर आता है, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आंसर आता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। हमारी आज की अगली पहेली है, एक दिन 3 दोस्त सौम्या, किरण और पायल एक लड़के मयूर के साथ में क्लब में जाती हैं। वहाँ जाके चारों लोग खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्लब की लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद में जब क्लब की लाइट वापस आती है तो सभी लोग देखते हैं कि मयूर को किसी ने मार दिया है। लेकिन वो कौन है जिसने मयूर को मारा, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस वहाँ पर आती है, सबसे पूछती है कि बताओ कौन है जिसने इसे मारा है। लेकिन सभी मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने इसे नहीं मारा है। इंस्पेक्टर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो झूठ बोल रहा है, किसने इस लड़के को मारा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मयूर को इनमें से किसने मारा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से वो कौन है जिसने मयूर को मारा है? दोस्तों, इनमें से वो किरण है जिसने मयूर को मारा है। आइए देखते हैं कैसे। इंस्पेक्टर जब मयूर को गौर से देखते हैं तो मयूर के गाल पे पिंक कलर की लिपस्टिक का निशान दिखाई देता है, और फिर जब इंस्पेक्टर इन तीनों लड़कियों को देखते हैं तो किरण ने वैसी ही सेम लिपस्टिक लगाई हुई है जैसा कि निशान मयूर के गालों पर है। इसका मतलब है कि वो ज़रूर अपनी लिपस्टिक में जहर मिलाकर लगा के आई है ताकि वो मयूर को मार सके, जिससे इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि वो किरण है जो झूठ बोल रही है, इसी ने ही मयूर को मारा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, रावण के पुत्र मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।